देखिए पहला क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। यहाँ पर इंटीजर वैल्यू के साथ आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी दे रखी है, इनको ऐड करना किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जो भी इंटीजर वैल्यू आपको दे रखी हैं इनको ऐड करो। 14 और 13 27, 12 और 11 23, 27 और 23 कितना होता है 50। ओके, तो यहाँ से मिला हमको 50 प्लस बचा क्या आपका 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ओके, अब यहाँ पर 50। आप देखिए डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ये मैं आपको कर कर बतला रहा हूँ। अगर डिनोमिनेटर जो आपका हर है समान होता है तो एलसीएम क्या आता है, वही आ जाता है। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएंगी, 1 और 1 2 3 4 इस तरीके से। यहाँ पर कितना मिलेगा 2, तो 50 और 2 कितना हो गया 52। तो इस तरीके से जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको बोर्ड मास का रूल पता है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बोर्ड मास ओके, ब्रैकेट वो सिंपल ब्रैकेट हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाता है। उसके ओ से मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है काकी के, और यहाँ पर गुणा का साइन होता है। ठीक है, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन प्लस एस से सब्ट्रैक्ट। जो साइन पहला होगा उसको पहले करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो इनकी मल्टीप्लाई करिएगा 196, पॉइंट को छोड़ दो, प्लस यहाँ पर 144, 12 बारियों में 144, 13 की 13 से करो कितना आएगा 169। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है, मल्टीप्लाई हुई है तो 2 अंक से पहले पॉइंट लगेगा, यहाँ पर भी 2 अंक से पहले और यहाँ पर भी 2 अंक से पहले, इस तरीके से। अब इनको ऐड करेंगे, 9 और 4 कितना होता है 13, 13 और 6 कितना होता है 19, तो 19 का 9। आगे 6 4 10, 10 और 9 कितना होता है 19। ओके, और 1 20, 2, 1 और 1 2 3 5, तो यहाँ पर जो है पॉइंट लगेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको बोर्ड मास का रूल पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, देखिए बी से होता है ब्रैकेट, वो सिंपल ब्रैकेट हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है, या फिर कर्ली ब्रैकेट। ओके, ओ से होता है ऑफ, बोर्ड मास, ओ से ऑफ का की के, इसका मतलब होता है गुणा, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए जो साइन पहला होगा उसको पहला सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो ब्रैकेट पहला आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसको पहला सॉल्व करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 6 4 10 ओके -5। यहाँ पर 2 साइन है, एक तो मल्टीप्लाई का और एक सब्ट्रैक्ट का, तो कौन सा पहला है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर गुणा करो तो कितना आएगा 20। अब एक साइन है घटा लो तो कितना आया 15। तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। किस तरीके से होगा, जो भी आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं इनको ऐड करना है, इनका सम निकालना है, इनका योग निकालना, कैसे निकालेंगे। हमेशा याद रखना जो भी डिनोमिनेटर में फैक्टर होते हैं, हर में फैक्टर होते हैं, उनका अंतर देखा जाता है। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2। जो डिफरेंस है वो एक जैसा होना चाहिए और जो अंतर है वो ऊपर लिखा होना चाहिए, 2 2 2 2। मान लो यहाँ पर अंतर 3 होता तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। हमेशा याद रखना अगर इस तरीके का केस है तो हम बहुत आसानी से इसका योग निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जो भी नंबर ऊपर चलता है उसको तो इसी तरीके से लिख देते हैं, और नीचे डिफरेंस का मतलब अंतर। ओके, ब्रैकेट 1/1 फर्स्ट टर्म -1/, लास्ट टर्म, ये होता है फॉर्मूला। कैसे, ऊपर के चल रहा है 2 तो 2 लिखा, डिफरेंस कितने का है 3 में से 1 गया 2,
5 में से 3 गया 2, ओके। तो यहाँ पर जो है 2 लिखेंगे डिफरेंस, ब्रैकेट 1 अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म क्या है 101, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर इसकी से गुणा करेंगे तो 101 माइनस इसकी से तो 1 बटा एलसीएम कितना है 101, तो यहाँ पर कितना आएगा 100 बटा 101। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। जेडी 2024 में पूछा गया है, यहाँ पर आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको बोर्ड मास का रूल पता है तो आप इस क्वेश्चन को सेकंड्स में उड़ा सकते हैं। देखिए 20 होता है ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, अगर सिंपल ब्रैकेट पहला है तो उसको पहला सॉल्व करेंगे, उसके ओ से ऑफ का की के उसके प्लेस पर गुणा का साइन लगता है, मल्टीप्लाई का, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, जो साइन पहला होगा उसको पहला सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर क्या ब्रैकेट, यहाँ पर भी ब्रैकेट, यहाँ पर भी ब्रैकेट, ये कितना आएगा 40, ओके, गुणा यहाँ पर कितना मिलेगा 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22, गुणा 5 पंजे 25, इसकी इससे गुणा करो तो 1000, ओके, और गुणा में कितना 22, 22 की 1000 से गुणा होगी तो 22000। तो ऑप्शन कौन सा सही जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। बस जेडी 2024 में पूछा गया, यहाँ पर आपको बोर्ड मास का रूल पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। बी सा होता है ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। जो पहला होगा उसको पहला सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ऑफ का की के उसके प्लेस पर गुणा का साइन, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। चलिए सॉल्व करते हैं, जो साइन पहला होगा उसको पहला सॉल्व करेंगे। 41 यहाँ पर, ओके, गुणा यहाँ पर क्या करते हैं 36 और इसके प्लेस पर गुणा 4, ओके। इसको पहला सॉल्व करेंगे, ऑफ के प्लेस पर गुणा 96 की 2 से गुणा होगी तो कितना आएगा 192, ओके, और डिवाइड में कितना 24, और यहाँ पर करली ब्रैकेट, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ से कितना मिलेगा 192 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, ठीक है, 8 बारी में चला गया। यहाँ पर 41 गुणा यहाँ पर लिखेंगे कितना 36 गुणा 4 और डिवाइड में कितना 8। अब 4 दूनी 2 से कितनी बारी में 18, 18 का ना 18, ओके, 8 1 18 चौक कितना होता है 72, 72 और 1 73। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह जेडी 2024 में पूछा गया, अगर आपको बोर्ड मास का रूल पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए बी सा होता है ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, जो ब्रैकेट पहला आएगा उसको पहला सॉल्व करेंगे, ओ से ऑफ का की के उसके प्लेस पर गुणा, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, ओके। जो साइन पहला होगा उसको पहला सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या है ब्रैकेट। चलिए 16 गुणा ये कितना हुआ 13 माइनस इसकी इससे गुणा करेंगे 14 तिया 42, 42 का 2 और 4, 14 और 4 18, ओके। यहाँ पर 50 माइनस 12 और 12 24, 16 तिया 48 का 8, 4 208 माइनस 182 और यहाँ से कितना मिलेगा 26, यहाँ से कितना मिलेगा 8 में से 2 गए 6 और 2 बटा 26। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। एसएससी जेडी 2024 का क्वेश्चन है 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए। चलिए देखिए मैथ के अंदर दो संख्याओं के बीच या दो अंक के बीच का की के है तो उसका मतलब है गुणा। बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास BO, ओ से मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का की के और उसके प्लेस पर हमको गुणा लिखना होता है। तो 480 का 95%, 95/100, ओके।
इसमें क्या जोड़ा जाए, मैं कह देता हूँ x जोड़ देते हैं। ये प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए, इस तरीके से। ओके, चलिए कैलकुलेट करिएगा। x के प्लेस पर क्या रखूँ, ये चीज़ इसके बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। चलिए तो यहाँ पर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 19 पंजे 95, 2 से 24। ओके, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, तो 24 की 19 से गुणा होगी तो कितना आएगा, देखिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आने वाला है, यहाँ पर कितना आएगा 456। ओके, 456 प्लस x इज इक्वल टू 7 एकम 7 और 8 सत्ते 56, इस तरीके से इसको इधर लेकर आओ। ओके, चलिए तो x इज इक्वल टू 5 6 7 माइनस 4 5 6, कितना आएगा 1 1 1। ओके, तो 111, यहाँ पर 111 रखोगे तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल